गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग लाइट का सेकंड फिनोमिना जो रिफ्रैक्शंस था उसको कंप्लीट कर लिया था, यानी रिफ्रैक्शंस पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। अब उस पर उसका न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है और उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसा पूछता है या कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस आंसर पर आज हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तो आया नहीं, लिखिए पहला क्वेश्चन, ऑन व्हिच factors the focal length of lens depends? On which factor the focal length of lens depends? लिखते जाइए। किन कारकों पर लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है? 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि किन कारकों पर लेंस का फोकस दूरी निर्भर करता है। कल भी चर्चा किए थे, ऐसे फोकस दूरी तो हम लोग पढ़े ही थे, फोकल लेंथ। कल भी चर्चा हुआ था कि अगर आपको मिरर का फोकस निकालना है, किसका? मिरर का, तो मिरर का फोकस निकालने के लिए फोकस लेंथ को निकालने के लिए कितना मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है बाय 2, ऐसे करके हम लोग निकाल लेते थे। अगर किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? 60/2, तो कितना होगा? जोर से बोलो, कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? यानी किसी भी मिरर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो ये तो हुआ मिरर का, यानी दर्पण का फोकस निकालने का। लेकिन यहाँ पर दर्पण खत्म हो गया है, रिफ्लेक्शन, यहाँ स्टार्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लेंस आएगा। लेंस का फोकस कैसे निकालते हैं? लेंस का फोकस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लेंगे तो उससे पता चल जाएगा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगर मिरर का पूछता फोकस किन कारकों पर निर्भर करता है, तो r/2 किस पर निर्भर कर रहा है? r पे। r अगर ज़्यादा होगा तो फोकस भी ज़्यादा होगा, r अगर कम होगा तो फोकस भी कम होगा। बोला करो, r अगर ज़्यादा होगा तो फोकस ज़्यादा होगा, r कम होगा तो फोकस कम। तो हम लोग लिख सकते थे कि दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। नहीं, अगर वक्रता त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी ज़्यादा होगा, अगर वक्रता त्रिज्या का मान कम होगा तो फोकस दूरी कम होगा। यानी मिरर का तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हम लोग लेंस के फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस कह रहा है किन कारकों पर लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। तो लेंस का फोकस हम लोग कैसे निकालते हैं? नहीं, लेंस मेकर फार्मूला से, जो कि फार्मूला क्या होता है? 1/f = हाँ, वेरी गुड, μ-1। चलो इसी तरह से मेहनत कीजिए, पढ़ाने में खुशी मिलेगा। लॉकडाउन का भी बेनिफिट उठाइए, स्टूडेंट भी उठा सकता है। अभी कंपटीशंस कम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़िएगा तो तुरंत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। भीड़ कम हो गया ना, इसलिए अभी पढ़िए। 1/f = क्या हो जाएगा? μ-1 × 1/r1 - 1/r2।
समझाते हैं इस फार्मूले को थोड़ा सा। जैसे देखिए कोई लेंस है, ये एक उत्तल लेंस लिए हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। कौन कैसा लेंस है? तो ये कर्व कोई गोला होगा, ये भी किसी गोले का पार्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली है इसका भी सेंटर होगा, ऑब्वियसली है इसका भी सेंटर होगा। तो ऑब्वियसली है इस सरफेस का रेडियस, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। तो चूंकि हम लोग के सिलेबस में जो है ना पतला लेंस होता है, कैसा लेंस है? मिरर भी पतला, स्मॉल एपर्चर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग का सिलेबस में जेई तक नहीं तो एक भी फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे, सब जगह पतला लेंस, छोटा एपर्चर का हम लोग लेंस और मिरर यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्चुअल में तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए रेडियस, बोलो होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये बहुत पतला होता है इसीलिए जब पतला होगा तो यह दोनों के लिए हम लोग बीच में ले लेते हैं। कहाँ पर ले लेते हैं? बीच में। और इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम होता है इसका? तो इसका मतलब ये पहले का रेडियस हो गया इसका R1, समझ में आ रहा है, और यह दूसरे का रेडियस हो गया क्या? R2। ठीक है, पहले का रेडियस R1, दूसरे का। तो ध्यान देना है ये वाला जो सरफेस है इसका रेडियस इस साइड होगा नहीं, और ये वाला जो सरफेस होता है इसका रेडियस इस साइड होता है। ये सब बात हम लोग को पता है। वही यहाँ पर R1 और R2 है। अगर सपोज दैट लाइट इधर आ रहा है तो लाइट के डायरेक्शंस में साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे, लाइट के डायरेक्शंस में अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? अगर उसके अपोजिट डायरेक्शंस में लेंगे तो नेगेटिव लेते हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिए, अगर सपोज दैट लाइट फर्स्ट फेस पर इंसिडेंस हो रहा है नहीं, सारे डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। कहां से मापते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमको अगर R2 पूछेगा तो बोलो प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस लेंगे। वेरी गुड, क्या लेंगे? क्योंकि लाइट इधर जाता है और हम कैसे, आप देखिएगा, आप ही आके यहां पर बैठ जाइए तब देखिए कि आप लाइट के इधर जा रहे हैं कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अगर ये आप हैं और आप यहाँ आके बैठ गए, ये आप हैं और आप यहाँ आके बैठ गए, तो आपको R2 मेजर करने के लिए इधर आना पड़ेगा, यानी लाइट जा रहा है इधर, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में आना पड़ रहा है, इसलिए R2 निगेटिव होगा। क्या होगा? तो कोई भी फॉर्मूला जो हम लोग निकालते हैं ऑप्टिक्स में, उसमें साइन कन्वेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे, इसका वैल्यू सब पुट करेंगे, तो R2 का मान निगेटिव तुमको लेना पड़ेगा नहीं, जबकि R1 लाइट इधर जा रहा है, हम भी इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? यानी लाइट के डायरेक्शंस में ली गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में नेगेटिव, और ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करता है नहीं। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस प्लस हो जाता है और इधर माइनस एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत, और ये प्लस वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस। तो तुम देखो इधर जाओगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस। यह सब बात आप लोग सीख चुके हैं, विथ रिकैप कर दिए। अब चलते हैं हम लोग, मेरा क्वेश्चन है किन कारकों पर लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है? तो देखो किस पर निर्भर करती है? म्यू पर। इसको कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला तो पता चल गया, किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। दूसरा भी दिख रहा है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। तो वही तो क्वेश्चन हमको आंसर देना था। लेंस का फोकस दूरी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है और वक्रता त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले से आ गया। और एक कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ाए थे कि अलग अलग रंगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, मतलब अपवर्तनांक अलग अलग होता है कि नहीं? ठीक है, लाल रंग का अपवर्तनांक अलग होगा, वायलेट का अलग होगा। 7 कलर है ना, जैसे व्हाइट लाइट आता है उसमें कितना कलर है? 7 कलर है। तो हाँ, विवगियर के फॉर्म में आगे और पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट में। तो अलग अलग रंगों का म्यू अलग अलग होता है। तो म्यू जब अलग अलग होगा तो एफ भी अलग अलग। यानी तीसरा कारण भी पता चल गया कि प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। नहीं, अलग अलग अगर लाइट का रंग रहेगा तो अलग अलग फोकस हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी हम आसानी से लिख सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है किस पर? लेंस के अपवर्तनांक पर पहला नंबर, लेंस के वक्रता त्रिज्या पर दूसरा नंबर, और प्रकाश के रंग पर। नहीं, तीन बातों पर निर्भर। और भी निर्भर कर सकता होगा, हमको इतना सा याद है। नहीं, तो लिखिए द फोकल लेंथ। एकदम ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको ध्यान से देखना है, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, और केवल एक बार देखें बस याद हो जाए। चूंकि देख रहे हैं, देखो नॉमरिकल डीएबी का क्वेश्चन भेजा था इस बार। हाँ, ये 6 टेस्ट हुआ होगा ना। एक थ्योरी देता है तो बगल में और करके नॉमरिकल्स देता है। केवल थ्योरी दे सकता है, केवल नॉमरिकल्स का क्वेश्चंस नहीं, खत्म कर दिया है। ठीक है, इसलिए थ्योरी पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी हो। जैसे थ्योरी दिया ना, उसके बगल में नॉमरिकल्स भी दे देता है। तो आपको जो बनाना है, आइदर थ्योरी बनाइए या तो नॉमरिकल। थ्योरी अकेला रह सकता है, लेकिन नॉमरिकल्स अकेला, नॉमरिकल्स का ऑप्शंस में थ्योरी भी देता है। ठीक है, यानी थ्योरी पर पकड़ अगर आपका बनेगा तो नॉमरिकल तो खुद बनता है। थ्योरी सीखेंगे तब ना नॉमरिकल आएगा। तो थ्योरी पर पकड़ बनेगा, नॉमरिकल खुद बनता है। अगर नहीं भी बनता है तो थ्योरी पकड़ बनाइए, नॉमरिकल ने बनाकर आप थ्योरी बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए बढ़िया से थ्योरी को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। ठीक है, एक्चुअल में फिजिक्स क्या है? थ्योरी ही है। उस थ्योरी से फॉर्मूला निकाल लिए, अब उसका मान दिया रहता है नॉमरिकल में, और हम लोग कैलकुलेशन करते हैं केवल, और क्या करते हैं? कुछ नहीं। वो फिजिक्स तो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थ्योरी जितना बोल्ड होगा आपका, अपने आप नॉमरिकल बोल्ड होना तय है, केवल मैथ आना चाहिए। ठीक है, तो द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स, लेंस आंसर में लिखिएगा, लेंस के फोकस दूरी निर्भर करता है। बताइएगा और हम लिखेंगे किस पर निर्भर करता है। बोलिए। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, लिख लेते हैं। पहला नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू ऑफ लेंस। लेंस के अपवर्तनांक पर। दूसरा नंबर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस के वक्रता त्रिज्या पर। और तीसरा बात क्या लिख सकते हैं, कलर ऑफ लाइट, प्रकाश की रंगों पर। किस पर? प्रकाश की रंगों पर। तो इस तरह से नोट कर लो। ठीक है। लेंस का फोकस दूरी लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, लेंस के वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। अलग अलग रंग के लिए फोकस दूरी अलग अलग होता है। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। मिटाऊं? अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ एयर बबल inside the water, पानी में हवा के बुलबुले का क्या प्रकृति होती है? क्या प्रकृति होती है? लिखिए क्वेश्चन। पानी में हवा के बुलबुले का क्या प्रकृति होती है? यानी पानी है, पानी में हवा का बुलबुला, कैसे बुलबुला बनता है? फूंक दो, पाइप लेके पानी में घुसा दो और फूंको, तो बुलबुला बनेगा कि नहीं? जब पानी में हवा का बुलबुला रहेगा तो उसका क्या नेचर होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पानी में हवा का बुलबुला है तो उसका नेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। उसके लिए थोड़ा सा बताते हैं हम। और देखिए, लेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? लेकिन हम डिटेल्स किए थे तो 14 प्रकार का था, पढ़ाए थे। तो मेनली रूप से कितना होता है? दो, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी इसका हुआ क्या? उत्तल लेंस। क्या है इसका हिंदी? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? अच्छी बात है। और एक लेंस ये लिए, इस तरह का जो लेंस है, इस लेंस का नाम है अवतल लेंस। क्या नाम है इसका? अवतल लेंस। यानी इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत? हिंदी हुआ इसका अवतल लेंस। ठीक है, यह लाइन एपर्चर कहलाता है और ये भी एपर्चर द्वारक। ठीक है, उत्तल लेंस का क्या प्रॉपर्टी है? देखिए, कोई रे अगर आया, ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे आया,
बोलो क्या करता है उत्तल लेंस? रे को मोड़ देता है। क्या करता है? रे को मोड़ देता है। कैसे जानेंगे रे मुड़ा और कैसे जानेंगे रे फैलेगा? उसके लिए आपको एक ट्रिक्स बताए थे नहीं, कि आप समझो गाड़ी चला रहे हो, ये हवा है मतलब पक्की सड़क है, और यह ग्लास का है, घना है, यानी यह रेयर मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम है। नहीं, ये रेयर मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो ये पक्की सड़क है एकदम, यहाँ पर आराम से गाड़ी जा सकता है, और ये मानो बालू वाला रोड है। नहीं, रेयर मीडियम को हमेशा पक्की सड़क समझो, ठीक है, और डेंसर मीडियम को हमेशा बालू वाला रोड समझो, ठीक है। और रे को यहाँ से भेजो। ये गाड़ी है, थोड़ा ये जूम कर दिए, मोटा हो गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। बताओ स्पीड दोनों चक्का का भी बराबर था, अचानक इस चक्का में अब बालू में घुसा, जाम पकड़ा, बोलो तो इसका स्पीड घट जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा तो मुड़ेगा कि नहीं? नहीं, इसीलिए उत्तल लेंस का काम क्या है? रे को कन्वर्ज करना, मोड़ देना। क्या काम है? इसीलिए मोड़ता है, ठीक है। यानी उत्तल लेंस रे को मोड़ता है। क्या करता है? ये रे को मोड़ता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है? इसीलिए इस लेंस का नाम और भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है इसका? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब होता है, कन्वर्ज मतलब मोड़ना। हिंदी में इसको कहते हैं अपसारी। क्या? अभिसारी। अप मतलब दूर जाता है, नहीं, इसको क्या, नहीं नहीं, कौन कौन सा? कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी। अभिसारी नहीं, अपसारी। क्या कहते हैं इसको? अपसारी। अपसारी लेंस, इसका हिंदी यही होता है शायद, ठीक है। और ये क्या करता है उत्तल लेंस? आज दिन तक सीखे हैं कि ये रे को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, लेकिन गाड़ी चला के देख लेते हैं हम लोग। ये कर रहे हैं, बोलो ये चक्का जाम पकड़ेगा? पहले घुसेगा ना, जाम पकड़ेगा, ये फ्री रहेगा तब तक, तो रे मोड़ेगा कि नहीं? फैलाएगा। इसलिए अवतल लेंस का काम क्या है? रे को फैला देना। क्या काम है इसको? रे को फैला देना, मतलब डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया? ये डाइवर्ज कर दिया। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग, इसका दूसरा नाम और भी है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। हिंदी में अभिसारी लेंस। कोई दिक्कत? तुमसे क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? नहीं, क्योंकि यह उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ती है। क्या करती है? मोड़ती है। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणों को ये फैलाती है। समझ में आ गया? तो यानी अगर कहीं पर रे फैल रहा है तो वो कौन सा लेंस होगा? अगर कहीं पर रे फैला रहा है कोई, ठीक है, वो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? अवतल के तरह। अगर रे को मोड़ दिया तो किस तरह व्यवहार करेगा? उत्तल के तरह। समझ में आया कि नहीं? अगर लेंस किरण को मोड़ रहा है, नहीं, तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। अगर रे को फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। ये सब बात हम लोग जानते हैं पहले से। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है? पानी में हवा के बुलबुले का क्या प्रकृति होती है? ये क्वेश्चन है। एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम लॉकडाउन का बेनिफिट उठाइए आप लोग। देखिए, ये हवा का बुलबुला है, कोई दिक्कत? एयर बबल है। क्या है ये? एयर बबल, मतलब हवा का बुलबुला।
बुला। ठीक है, कहाँ पे है? पानी में। कहाँ पे है? ये पानी है मान के चलो। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है? वाटर है। कोई दिक्कत? अब समझिए कोई सोर्स है यहाँ पे, लाइट का कोई सोर्स है जो कहाँ है? पानी में। कहाँ में है? पानी में सोर्स है जो कि लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। अब यह पानी से लाइट आया या लाइट निकलेगा। देखते हैं कि रे एयर बबल में जाता है तो क्या करता है ये? अगर मोड़ दिया तो उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा, अगर रे को फैला दिया तो अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। थोड़ा रिफ्लेक्शन फिर से एक बार देखते हैं। ये रेयर मीडियम है हवा, और ये डेंसर मीडियम है कुछ ग्लास, पानी, कुछ भी। अब देखिए ये रे आया यहाँ पे, कोई दिक्कत? ये किधर जाएगा? तो सबसे पहले नॉर्मल खींचो। क्या खींचो? नहीं, अगर रेयर मीडियम में ही चलता रहता तो सीधे चला जाता, नहीं, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, मुड़ेगा। तो मुड़ कर किधर जाएगा? नॉर्मल की ओर कि नॉर्मल से दूर? अगर हमको कुछ याद नहीं है तो गाड़ी चलाएंगे, जाम कर गया, ये स्पीड पकड़ लेगा, इसका मतलब मुड़ेगा ये किधर? नॉर्मल की ओर। किधर? नॉर्मल की ओर। यानी रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। अगर डेंसर से, कहां से? डेंसर से अगर रेयर में जाएगा तो गाड़ी चलाइए, जाना चाहिए था किधर इसको? एकदम सीधे, नहीं, सीधे नहीं जाएगा, मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा। तो गाड़ी चलाओ, एकदम बीच में ले, मतलब इसको मोटा कर लिए। क्या कर लिया? इसको मोटा। ठीक है, ये रे है, जाम पकड़ा, जाम नहीं पकड़ेगा क्योंकि पहले से बालू में है। अचानक पक्की सड़क पर आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, इसका कम ही रहेगा। इसका मतलब यह नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, यानी हमको पता यह चला कि रेयर से जब डेंसर में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है अभिलंब से दूर भागती है। यह बात हम लोग को पता है। कहां से? रिफ्रैक्शन से। कहां से? रिफ्रैक्शन से। तो अब हम लोग चलते हैं, यहां से लाइट लिए, ये सेंटर हो गया इसका एयर बबल का, यहां से लिए लाइट, यहां आया, कोई दिक्कत नहीं, वाटर है, डेंसर मीडियम, और ये रेयर होगा, हवा है तो बुलबुला मतलब क्या? अंदर में हवा। और ये मानो यहां आया, किधर जाएगा? तो नॉर्मल चाहिए। अगर यहां चाहिए तुमको नॉर्मल तो क्या करेंगे? रेडियस खींच दो, खींच दी है, ऑब्वियसली ये नॉर्मल मिल जाएगा। इस जगह चाहिए नॉर्मल, कहीं पर भी, तो फटाक से रेडियस खींचोगे तो रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पर क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? तो आपको कहां पे चाहिए नॉर्मल? यहां पे। इसका मतलब ये होगा नॉर्मल, होगा कि नहीं? ये हो गया नॉर्मल तुम्हारा। अब क्या जानते हैं हम लोग? डेंसर से कहां जा रहा है? रेयर में। सर भूल गए, क्या होगा? गाड़ी चला लो, बालू वाला जमीन से जा रहे हैं, अचानक हवा मिला, देखो जाना चाहिए पहले किधर? इसको एकदम सीधे, है? एकदम सीधे जाना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ बालू वाला जमीन है,
हवा में गया पक्की सड़क पर तो मुड़ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा सा इस रे को हम नीचे झुका कर लेके चलते हैं। कहाँ चलते हैं? नीचे, नहीं तो फिगर सही से नहीं बनेगा। तो ये हो गया। आपने देखा यहाँ अब नॉर्मल खींचेंगे नहीं तो रे को क्या करेगा? ये फैलाएगा। क्या करेगा? फैला दिया। उसी तरह से ये भी रे को फैला दिया। नॉर्मल दिखा देना है। ठीक है। अब क्या होगा बोलो? यहां पे, यहां पर फिर क्या चाहिए? नॉर्मल। ये तो पक्की सड़क पर है, चूंकि ज्यादा एरिया नहीं है तो छोटा सा लिए। ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे। क्या ये सीधे जाएगा? नहीं, सोचो तो नहीं। ये तो हवा में ही रहेगा अभी है, और ये बालू में चला जाएगा, जाम करेगा, झुकेगा नॉर्मल की ओर। ऐसे भी जानते हैं रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर भी नॉर्मल हम लोग खींच लिए, जाना चाहिए। ऐसा हुआ तो बोलो रे को क्या किया? ये फैलाया कि मोड़ा? फैला दिया। फैलाता उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस? कौन सा लेंस? अवतल लेंस। नहीं, कॉनकेव लेंस रे को फैलाता है। इसका मतलब पानी में हवा का बुलबुला का नेचर क्या होता है? उत्तल लेंस के तरह कि अवतल लेंस के तरह? किस लेंस के तरह? अवतल लेंस के तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि यह रे को फैला दिया। क्योंकि रे को फैला दिया। तो मेरा क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? पानी में हवा के बुलबुले का क्या प्रकृति होती है? तो लिखेंगे पानी में हवा के बुलबुले की प्रकृति अवतल लेंस के तरह होती है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को डाइवर्ज करती है, अभिसरित करती है या फैला देती है। ऐसा अवतल लेंस ही कर सकता है। ठीक है। तो आंसर लिखते हैं हम लोग। inside the water air bubbles behave as concave lens because when ray of light passing through air bubble inside the water, then ray of light diverge. Ray of light diverge. As like concave
लेंस। पानी के अंदर हवा का बुलबुला, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस के तरह व्यवहार करती है, क्योंकि अगर बुलबुले से प्रकाश गुजरती है तो अभिसरित को दूसरा क्या कहते हैं? फैलना या फैल जाती है, ऐसा अवतल लेंस करता है। तो समझ में आ गया कि पानी में हवा का बुलबुला का क्या प्रकृति है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछा है भी है ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूछा भी है, इसीलिए पढ़ा रहा। सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड है। पानी में हवा का बुलबुला का क्या प्रकृति है? तो अवतल लेंस के तरह प्रकृति होता है। फिगर बना लीजिए। हाँ, अगर छूट जाता है तो YouTube पर लोड होगा ही, देख के लिख लिया करो। थोड़ा तेजी से लिखिएगा ना तो और समझाने में अच्छा होगा। क्वेश्चन तो लिख लिए। अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन 10, why the power of lens sunglass is 0। धूप चश्मा की क्षमता 0 क्यों होती है? धूप चश्मा पहनते हैं ना, उसमें कोई पावर